class. Welcome in Arya Public online classes. Today we are going to read our chapter number 5 of English Grammar of Cambridge. आज हम लोग 5th चैप्टर अपना रीड आउट करेंगे. एडजेक्टिव्स ही है जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम बात करेंगे. अब इसको आप रीड करके समझ गए होंगे. कंपैरिजन मतलब तुलना करना. इसमें हम बात करेंगे तुलना के बारे में कि एक से दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ हैवी, हैवियर, ये भारी है लेकिन ये चीज़ उससे ज़्यादा भारी है. तो इस तरीके के कंपैरिजन के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. वार्म अप देखिए. सबसे पहले रीड द ईच सेंटेंस एंड पॉइंट द पिक्चर इट इज़ रेफरिंग टू. द बैकपैक इज़ हैवी. अब इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है बैग का, तो बैकपैक इज़ हैवी, वो बैग हैवी है. द शॉपिंग बैग इज़ हैवियर देन द बैकपैक. अब ये जो शॉपिंग बैग है ये ज़्यादा हैवी है बैकपैक से, तो हैवी और हैवियर आ गया ना. द सूटकेस इज़ हैवीएस्ट दैम ऑल. लेकिन सूटकेस जो है वो इन तीनों से ज़्यादा हैवी है, इन दोनों से ज़्यादा हैवी है. सबसे पहले बात की गई इसमें बैकपैक के बारे में, यानी पीछे टांगने वाले बस्ते के बारे में जो कि हैवी है. उसके बाद में बात आई फ्रूट बैग के बारे में जो उससे ज़्यादा भारी है. और लास्ट में बात की सूटकेस के बारे में जो इन दोनों से भारी है, यानी सबसे भारी है. तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ये 3 डिग्री हो गई इसकी. कंपैरिजन ऑफ डिग्री देखें तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ये 3 डिग्री हो गई. तो ये हो गई डिग्री ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, इसी के बारे में आज हम रीडिंग करेंगे इस चैप्टर में. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट एडजेक्टिव यूज टू कंपैरिजन. जैसे मैक्स इज टॉल बॉय, श्रेयस इज टॉलर देन मैक्स, मयूर इज टॉलेस्ट बॉय. अब इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं. पहले बताया मैक्स के बारे में कि मैक्स लंबा लड़का है, श्रेयस इज टॉलर देन मैक्स, और श्रेयस मैक्स से ज़्यादा लंबा है. मयूर इज़ द टॉलेस्ट बॉय, मयूर सबसे ज़्यादा लंबा है. तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या हो गई? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. हमेशा जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज होते हैं तो फर्स्ट में वो सेम रहते हैं, सेकंड में ER लग जाता है, लास्ट में EST लग जाता है. जैसे नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन हाउस इज बिग, द ब्राउन हाउस इज बिगर, द वाइट हाउस इज बिगेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये 3 डिग्री हो गई. फर्स्ट में भी ऐसे ही था, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो ये बात हुई डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि एक चीज़ कैसी है उससे दूसरी चीज़ में और उसमें कितना फ़र्क है, और जो तीसरी चीज़ है उन दोनों से कितनी ज़्यादा फ़र्क है, ये इस चीज़ के बारे में. ठीक है, चलिए रीड आउट करते हैं. द सेंटेंसेज इज कॉलम ए सेड दैट मैक्स इज टॉल एंड द ग्रीन हाउस इज बिग. एडजेक्टिव आर टॉल, बिग इज डू नॉट मेक एंड कंपैरिजन. अब इसमें टॉल में और बिग में कोई कंपैरिजन नहीं था, वो लंबा है और वो बड़ा है, ये नॉर्मली लिखा गया. लेकिन एन एडजेक्टिव यूज विदाउट एनी कंपैरिजन सेड टू बी पॉजिटिव डिग्री. और जब कोई एडजेक्टिव बिना किसी कंपैरिजन के किया जाता है यूज़, तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. द सेंटेंसेज इज कॉलम बी मेक अ कंपैरिजन. कॉलम बी में आते आते उसमें कंपैरिजन स्टार्ट हो गया. जैसे टॉल था तो वो टॉलर हो गया, बिग था वो बिगर हो गया. वी आर कंपेयरिंग मैक्स टू हाइट विद द श्रेयस, क्योंकि हम मैक्स की हाइट श्रेयस से तुलना कर रहे थे. द एडजेक्टिव इज टॉलर कंपेयर द हाइट ऑफ 2 पर्सन. तो वो 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो गया. वी आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ ग्रीन हाउस दैट द ब्राउन हाउस. और इसी तरह सेकंड सेंटेंस में हमने ग्रीन हाउस की ब्राउन हाउस से तुलना की, तो वो बिगर हो गया. एंड एडजेक्टिव यूज टू कंपेयर ओनली 2 पर्सन, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स इज बी कंपेरेटिव डिग्री. जब हम किसी 2 वस्तुओं को, 2 जगहों को, 2 चीज़ों को, 2 इंसानों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वो कंपेरेटिव डिग्री कहलाती है. लेकिन जब हम 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा अलग चीज़ की बात करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है. जैसे जब तक हमने बिग और बिगर की बात की तो वो कंपैरेटिव डिग्री थी कि वो इससे भारी है, या वो इससे बड़ा है, या वो इससे लंबा है. तो इसके बारे में बात की तब तक वहाँ पर थी कंपैरेटिव डिग्री. लेकिन जैसे ही हमने तीसरी डिग्री और स्टार्ट की कि इन सबसे लंबा वो है, या इन सबसे लंबा वो है, और या फिर इन सबसे लंबा वो है, तो उनमें दोनों डिग्री के बारे में 3rd डिग्री और आई है, तो वो हो गई सुपरलेटिव डिग्री. जब हम 3 चीज़ों में सबसे ऊंची, बड़ी या लंबी चीज़ के बारे में बात करते हैं, भारी चीज़ के बारे में बात करते हैं सबसे अलग, तो वो हो जाती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, एडजेक्टिव लाइक टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट विच कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स आर सेड टू बी सुपरलेटिव डिग्री. ये देखिए आ गया ना यहाँ पे, जब 2 संज्ञा से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं हम तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है. अब आता है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री कंपैरिजन. मोस्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER टू पॉजिटिव डिग्री फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग EST टू पॉजिटिव फॉर्म. अब नॉर्मल किसी नाउन को हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसमें ER ऐड कर देते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. और जब सुपरलेटिव बनाएंगे यानी 2 से 3 के बारे में जब कंपैरिजन करेंगे
तो वहाँ पर EST लग जाएगा, जैसे हाई हायर हाईएस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। ठीक है। कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेस। अब जैसे बोल्ड है तो बोल्डर और बोल्डेस्ट, अब यहाँ ब्रॉडर दे रखा है तो ब्रॉड आएगा, ब्रॉडेस्ट आएगा। ब्राइट ब्राइडर ब्राइडेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव दी हुई है क्लेवरेस्ट, तो ये सबसे पहले आएगा पॉजिटिव में क्लेवर जो नॉर्मल है, फिर क्लेवरर और क्लेवस्ट। तो ये हो गई 3 डिग्री। फर्स्ट में नॉर्मल, सेकंड में कंपेयर कर रहे हैं और थर्ड में सुपरलेटिव यानी 2 से ज़्यादा, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह ये बाकी के जो हैं आप करके भेजेंगे। एक और बता देती हूँ, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉल दिया गया था। अब इसमें लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री दी गई है ब्लैकेस्ट, तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले ब्लैक, फिर आएगा ब्लैकर और लास्ट दिया हुआ है ब्लैकेस्ट। ठीक है, तो ये 6 मैंने आपको बता दिए। अब बाकी के जो हैं वो आप अपने आप करके मुझे रीसेंड करेंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्किल द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस से वेदर दे आर पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि ये पॉजिटिव है यानी नॉर्मल है, या कंपैरेटिव है यानी ER वाली है, या फिर सुपरलेटिव है यानी EST वाली है। ठीक है, 2 से ज़्यादा वाली। जैसे वरुण इज़ अ रिच मैन, तो ये हो गई पॉजिटिव। एन एप्पल इज़ स्वीट, तो ये हो गई कंपैरेटिव। एप्पल्स आर स्वीटर देन पीयर, तो ये स्वीटर, तो ये हो गई कंपैरेटिव। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव हो गई, थर्ड है स्वीटर, ER लग रहा है, तो ये हो गई कंपैरेटिव। फिर देखिए मैंगोज आर स्वीटेस्ट, तो ये हो गई सुपरलेटिव। जिसमें ER आएगा वो कंपैरेटिव हो जाएगी, जो नॉर्मल आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगी, जिसमें EST लगेगा वहाँ सुपरलेटिव लगाना है। ठीक है, तो P, C और S लगाना है आपको। P यानी पॉजिटिव, C यानी कंपैरेटिव, S यानी सुपरलेटिव। माई नेबर इज काइंड पर्सन, पॉजिटिव। दिस रूम आज ब्राइटेस्ट इन द होल बिल्डिंग, ब्राइटेस्ट EST आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यस S सुपरलेटिव। तो ये 6 मैंने आपको कर दिए हैं। अब आपको ये जो 4 हैं वो अपने आप मेरे को करके रिसेंड करने हैं, होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर एडजेक्टिव दैट हैव कंस्टेंट वॉवल कॉन्सोनेंट पैटर्न एंड द एड फॉर फॉर्मिंग डबिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एडिंग ER और कंपैरेटिव EST फॉर द सुपरलेटिव फॉर्म। सेम वही बात की गई है। अगर हम किसी पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पैटर्न इन द सेंस यहाँ पर है, मान लीजिए जैसे थिन यानी पतला है, उससे पतला है, सबसे पतला है। कलर रेड ब्लू कोई भी हो सकता है, ब्लूअर वाइटर वाइटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, तो वहाँ पर भी सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। सुपरलेटिव में EST लग जाएगा और कंपैरेटिव में ER लग जाएगा। फाइनर फाइनेस्ट, सुपर सुपरेस्ट, श्योरर श्योरेस्ट, वाइडर वाइडेस्ट। अब द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ दीज एडजेक्टिव, तो इन्हीं एडजेक्टिव के जो ऊपर आए हैं, ये जो ऊपर आए हैं फाइन, तो इनका आपको लिखना है फाइन, कंपैरेटिव का फाइनर आ जाएगा, सुपरलेटिव में फाइनेस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें IER और सुपरलेटिव यूज़ करना है, सेम है। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। अब सबसे पहले इससे बात करने से पहले हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की 3 डिग्री के बारे में, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, है ना, ये 3 डिग्री, जिसमें नॉर्मल था, ER लग गया तो EST। अब हम बात करेंगे द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स आर सम एडजेक्टिव कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी आते हैं जिनमें हम ER और EST नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोर और लास्ट का वर्ड सेम रहेगा, और मोस्ट। अगर कंपैरेटिव है तो उस वर्ड के आगे मोर लगा देंगे, और सुपरलेटिव है तो मोस्ट लग जाएगा। जैसे देखिए अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिवियर नहीं हो सकता, ये ER नहीं लग सकता, ना ही अट्रैक्टिवस्ट हो सकता है, EST भी लग, तो इसके लिए मोर अट्रैक्टिव आ जाएगा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में मोस्ट अट्रैक्टिव आ जाएगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उससे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा सुंदर। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अब राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ दीज एडजेक्टिव। अब सेम इसमें ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का मोर ब्रिलियंट और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्रिलियंट। कनिंग, मोर कनिंग, मोस्ट कनिंग। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। तो ये मैंने आपको पूरा ही करके बता दिया, ये आपको फिल करके मुझे रिसेंड करना है खाली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन द ब्रैकेट। अब इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड दिए गए उनका करेक्ट डिग्री भरना है। जैसे दिस रूफ इज देन दैट ऑफ आवर हाउस, ये छत उस घर की छत से ज़्यादा ऊंची है, तो यहाँ पर 2 के बीच में कंपैरिजन होता है, तो इसमें हाइयर लग जाएगा।
दिस रूफ इज हायर देन दैट हाउस, ठीक है। द प्रेजेंट किंग सीम्स कॉर्जियस देन द अदर हु केम बिफोर हिम, करेजियस, तो इसमें करेजियस है, इसके अंदर ना ER लगेगा ना EST लगेगा, इसमें मोर या मोस्ट यूज़ होगा। तो अब इसमें मोर आएगा या मोस्ट, ये देखिए क्या आएगा, द प्रेजेंट किंग, अभी जो किंग है वो पिछले राजा से ज़्यादा करेजियस है, तो मतलब मोर करेज, ठीक है, मोर करेजियस। थर्ड देखिए, विच इज़ द फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी, तो मतलब इसमें लास्ट चीज़ के बारे में कि इससे लंबा कुछ नहीं है, सबसे, ये उससे लंबी है या वो उससे लंबी है, दो के बारे में बात नहीं, इसमें लास्टेस्ट थिंग के बारे में, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड, ही इज़ द वाइज मैन दैट आई एवर नोन, ये बहुत ही चतुर आदमी है मैं जितनों को जानता हूँ उनमें सबसे, तो ही इज़ द वाइजर मैन दैट आई नो एवर नोन। चिंटू इज़ यंग दैन पिंटू, चिंटू पिंटू से छोटा है, तो यंगर दैन पिंटू, यंग का यंगर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर डिग्रीज़ के बारे में, जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नॉर्मली अगर हम बात करते हैं 2 से 3 के बारे में, तो वहाँ पर 2 के बारे में बात करेंगे तो ER लग जाएगा, लेकिन अगर सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा पतला है, सबसे ज़्यादा लंबा है या सबसे बड़ा है तो उसमें EST लग जाएगा। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें ऐसे ही बताया जिनमें EST या ER नहीं लगेगा, सिर्फ मोर या मोस्ट लगेगा। तो कंपैरेटिव में वो वर्ड मोर लग जाएगा उसके आगे, वर्ड के आगे, और सुपरलेटिव में मोस्ट यूज हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, इसका जो होमवर्क मैंने आपको बताया है, यू हैव टू डू दैट एंड रीसेंड टू मी, ओके। टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।